एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को जीन्स पहनना सख्त मना है, बाइबल पढ़ने की आज़ादी नहीं है और तो और इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह यानी आप राजा भी समझ सकते हैं, वो हैं किम जोंग उन। ये हाल ही में अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे, बट फाइनली न्यूज़ आई है कि ये स्वस्थ हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर कोरिया के बारे में, यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन और उनकी पत्नी के बारे में, और उत्तर कोरिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर कोरिया के बारे में जनरल फैक्ट्स, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है। प्रायद्वीप मतलब पृथ्वी का ऐसा निकला हुआ भाग जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो। कोरियाई प्रायद्वीप में दो देश हैं, एक उत्तर कोरिया और दूसरा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो लाइन अलग करती है उसका नाम है 38 पैरेलल, और यहाँ की करेंसी का नाम है उत्तर कोरियाई वॉन। चलिए अब बात करते हैं किम जोंग उन की शानो शौकत भरी जिंदगी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग उन के पास ऐसे घर हैं और बंगले हैं जिन पर परमाणु बम का कोई असर नहीं होता, और इनके ऐसे कुल 17 घर हैं। राजधानी प्योंगयांग में बने उनके घर को सेंट्रल लग्जरी मैंसन भी कहा जाता है। बात करें उनकी हॉबीज़ की, तो इन्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। हालांकि वो अलग बात है कि ये अपने भारी भरकम वजन 130 किलोग्राम की वजह से खेल नहीं पाते हैं। इसके अलावा बात करें इनकी ट्रेन की, तो वो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि उस ट्रेन में कुल 90 डिब्बे हैं और इन डिब्बों को एक नहीं बल्कि दो इंजन से खींचा जाता है। इसके अलावा इस ट्रेन में कई कमरे और कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। इन सब के अलावा किम के पास एक IWC पोर्टोफिनो ऑटोमेटिक स्विस घड़ी है, जिसकी कीमत 9.47 लाख रुपए है। किम जोंग उन को हेनेसी ब्रांड की शराब पसंद है, जिसकी एक बोतल की कीमत 1.5 लाख रुपए है। किम फ्रांस की यीव्स सेंट बोरेंट कंपनी की डिज़ाइनर सिगरेट पीते हैं, जिसका एक पैकेट करीब 3000 रुपये का आता है। चलिए अब बात करते हैं किम की ज़िंदगी का अहम हिस्सा यानी उनकी वाइफ री सोल जू के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 2005 में एशियन एथलीट चैंपियनशिप के दौरान री सोल राजधानी प्योंगयांग में आई थी। यहीं पर किम ने री को पहली बार देखा था और अपना दिल दे बैठे थे। वैसे सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे इंसान के सीने में भी दिल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किम जोंग ने अपनी वाइफ का शादी से पहला नाम बदलवाकर री सोल जू रखवा दिया था, और तो और वो री को अपनी फैमिली वालों से भी मिलने की इजाज़त नहीं देते हैं। किम ने शादी से पहले ही फैसला कर लिया था कि वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिलेंगी। री सोल जू के बारे में कहा जाता है कि वह एक सिंगर थी, लेकिन किम ने शादी के बाद उनकी सारी CD जला दी और वीडियो भी डिलीट करवा दिए, और री को सख्त हिदायत दी कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगी। ये तो हुई उत्तर कोरिया और उसके सन की तानाशाह किम जोंग उन और उनकी वाइफ की बात। चलिए अब बात करते हैं उत्तर कोरिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में साल 2020 चल रहा है, परंतु उत्तर कोरिया में साल 108 चल रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का कैलेंडर किम के दादा किम इल सुंग की जन्मतिथि यानी 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। फैक्ट नंबर 2, उत्तर कोरिया में प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चुनाव में किम के अलावा और कोई उम्मीदवार होता ही नहीं, इसलिए 100% वोट किम के हिस्से में ही जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस देश में अगर देश के लोगों से कोई गलती हो जाए तो उस गलती की सज़ा सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को दी जाती है। फैक्ट नंबर 4,
पूर्व तानाशाह यानी किम के पिता किम जोंग इल के शरीर को कांच के मकबरे में संरक्षित करके रखा गया है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने टीवी चैनल हैं? शायद नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में मात्र 3 टीवी चैनल हैं और इन पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो कि यहाँ की सरकार लोगों को दिखाना चाहती है। फैक्ट नंबर 6, इस देश में केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कि सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों को ही इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। आपको बता दें कि यहाँ के आम नागरिकों को इंटरनेट चलाने की इजाज़त नहीं है। फैक्ट नंबर 7, यहाँ के लोग मन मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं करवा सकते। यहाँ महिलाओं के 18 व पुरुषों के लिए केवल 10 ही हेयर स्टाइल हैं। फैक्ट नंबर 8, यहाँ कोई भी जीन्स नहीं पहन सकता क्योंकि किम का मानना है कि ये अमेरिका का पहनावा है और अमेरिका और नॉर्थ कोरिया कट्टर दुश्मन हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में केवल नॉर्थ कोरिया ही एक ऐसा अकेला देश है जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध की चेतावनी दे रखी है। फैक्ट नंबर 9, यहाँ पर बाइबल रखना या पढ़ने की सिर्फ एक ही सज़ा होती है और वो है सजाए मौत। फैक्ट नंबर 10, उत्तर कोरिया में साल में 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर को कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं मना सकता क्योंकि इस दिन किम के दादा व उसके पिता की डेथ हुई थी। फैक्ट नंबर 11, उत्तर कोरिया में यदि कोई पर्यटक दूसरे देश से आता है तो वह मोबाइल लेकर उत्तर कोरिया में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका मोबाइल एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है और जब वह अपने देश वापस जाता है तो एयरपोर्ट से ही मोबाइल को ले लिया जाता है। और तो और कोई भी पर्यटक किसी भी स्थानीय व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, वह हमेशा गाइड की निगरानी में होता है। फैक्ट नंबर 12, किम जोंग उन को सन की तानाशाह भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने चाचा को नग्न करके 120 भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था और उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जब किम एक कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे तो उनको झपकी लग गई थी। फैक्ट नंबर 13, नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को कलर भी नहीं करवा सकते हैं, उन्हें सिर्फ ब्राउन कलर का ही पेंट करवाना होता है। फैक्ट नंबर 14, उत्तर कोरिया में कोई भी सामान्य व्यक्ति कार नहीं खरीद सकता, वहाँ सिर्फ सरकारी अधिकारी ही कार खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, तानाशाह किम जोंग के लिए प्लीजर स्क्वाड बनाया गया है। प्लीजर स्क्वाड यानी 2000 लड़कियों का ऐसा ग्रुप जिसकी जिम्मेदारी तानाशाह को खुश करने की होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्क्वाड में लड़कियों को भर्ती करने के लिए सीधे क्लासरूम से ही उठवा लिया जाता है। तो ये थी उत्तर कोरिया और उसके सन की तानाशाह किम जोंग उन की बातें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।